आप ज़्यादा मस्कुलर, फैट कम, ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा पॉजिटिव। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स, तरीके, हैक्स जिससे आप लोगों का फ़ैट लॉस जर्नी में या फिर फ़ैट लॉस करने में आसानी होगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, गेस वर्क नहीं चलेगा एंड आप जो सालों से गलतियां करते आ रहे हो जिससे आप कभी रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे, इन चीज़ों की हेल्प से आप उन सब चीज़ों से पार जा पाओगे एंड होपफुली आप हेल्दी तरीके से फ़ैट लॉस कर पाओगे। मैं फ़ैट लॉस कह रहा हूँ, वेट लॉस नहीं। जो वेट लॉस होता है ना, देखो वेट लॉस तो मैंने पास्ट में एक बार, बहुत पहले जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, बहुत पहले, तो मैंने 20 दिन में 8 किलो भी करा हुआ था। बट डू यू थिंक 8 किलो अगर फैट लूज़ करोगे आप, तो आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यू नो इट्स मेल 8 किलो 20 दिन में नहीं होगा। 20 दिन में, एक महीने में जो 8-10 किलो कम करते हैं ना, उनका मेजॉरिटी में मसल मास कम होता है, क्योंकि मसल जो है डेंस होती है। थोड़ा सा भी मसल मास कम होने से आपका जो वेइंग स्केल का जो है, उसकी जो सुई है वो तेज़ी से नीचे जाती है। वो नहीं करना है। तो इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी इस बारे में, फ़ैट लॉस के बारे में स्पेशली। तो मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, जो मेरे बताने का तरीका है, जो मेरे समझाने का तरीका है, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, उससे कुछ लोग तो रेजोनेट करेंगे ना। कुछ लोगों को हो सकता है वो समझ में आ जाए, भले ही वो 100 लोग ही हों, कितने भी हों। बट अगर उन लोगों के समझ में आता है, उन लोगों की हेल्थ बेटर होती है, उन लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आई एम गुड। तो भाई सबसे पहले सबसे बोरिंग आपके लिए और सबसे आरामदायक आपके लिए बात करते हैं स्लीप के बारे में। मसल बिल्डिंग हो या मसल लॉस, दोनों में स्लीप आपकी वो है फाउंडेशन। कोई घर बनता है, उसके फाउंडेशन पहले बनते हैं, नींव उसी से डिसाइड होता है कि वो कितना स्टेबल है। तो नींद जो हमारी होती है, अगर हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है रिकवरी करती है, हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं। मेजर आप चेंजेस बॉडी में जो आपको नेक्स्ट डे के लिए तैयार करते हैं, वो रात में होते हैं। एंड आप यकीन मानो या ना मानो, फैट लॉस भी रात में मैक्सिमम होता है। बट फैट लॉस जो है रात में असल में आपका हो, उसके लिए हमें मेक श्योर करना पड़ता है कुछ चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 12 बजे सोते हैं, तो आपको मैक्सिमम 9 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। एंड ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं करना है इसमें। अगर आप 3 घंटे का गैप दोगे, तो खाना खाने के बाद जो आपका ब्लड शुगर राइज होती है बॉडी में, उसको टाइम मिल जाएगा। एंड जब सोने जाओगे, सोने के बाद कुछ देर में हो, वो आपका ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन भी लो रहेगा। जब इंसुलिन लो रहता है, तभी आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में जाती है। तो मैं जानबूझ के ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकलिटी में तो मैं बहुत ज़्यादा घुस सकता हूँ, बट आई थिंक मुझे अभी सिंपल वीडियोस बनानी चाहिए। तो सिंपल चीज़ करो, 3 घंटे पहले खाओ, उसके बाद कुछ भी मत खाओ। ठीक है, अगर फैट लॉस करना है तो डोंट ईट एनी स्नैक, डोंट ईट एनी थिंग। आप मैस कर लोगे चीज़ों को अगर कुछ खाओगे तो। एंड ये करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऑब्वियसली ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छी नींद लो, कम से कम आए से 7 से 8 घंटे की मिनिमम। ठीक है। सो जैसे मैं हूँ, मैं 8-9 घंटे सोता हूँ, क्योंकि बीच में अगर नींद खुलती है, उसको अकाउंट करते हुए 1 घंटे एक्स्ट्रा। तो आपकी डिनर और स्लीप की बात हो गई। तो नंबर 1 हो गया स्लीप। नंबर 2, प्रोटीन। अब हमारे क्या होता है इंडियन फूड में, मोस्टली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं,
मोस्टली 80%, 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अलावा फैट्स होते हैं। प्रोटीन सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारे इंडियन डाइट का, यहीं से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। प्रोटीन भाई बहुत ज़रूरी है, हमारे बॉडी के जितने भी नए सेल्स बनते हैं, बाल, स्किन, सारी बॉडी का रीजनरेशन, रिकवरी, एवरीथिंग नीड्स प्रोटीन। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, तीनों ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। तीनों में से कुछ भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फैट लॉस पे हो तो प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप कम खा रहे हो तो मेक श्योर करने के लिए कि आपकी बॉडी सिर्फ फैट लॉस करे, मसल लॉस नहीं करे, उसके लिए प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है। एंड सिर्फ अगर प्रोटीन बढ़ा के देखो, आप चेंजेस देखना ओवर द टाइम अपनी स्किन में, अपने फैट लॉस जर्नी में, बॉडी रिकम्पोजिशन में, नींद में, एवरीथिंग। तो एक बेनिफिट ये हो गया, ठीक है, कि मसल रिकवरी बेटर होगी, आपका मसल लॉस कट होने के चांस कम होंगे। सेकेंडली, प्रोटीन अगर अपनी डाइट में ज़्यादा लोगे तो आप जल्दी फुल फील करोगे। इसके अलावा प्रोटीन अगर ज़्यादा खाते हो तो बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज लगानी पड़ती हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि हमारे एडवांटेज की बात है, यही हम चाहते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, आपको नाम दे देता हूँ, बस मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। इंसुलिन लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ते बिकॉज ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ता अगर आपके डाइट में अच्छा प्रोटीन होता है, बट उसके साथ साथ आपके ग्रीन वेजिटेबल वगैरह भी होने चाहिए, तो आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहता है, ठीक है। स्टेबल ब्लड शुगर रहता है तो आपके बहुत ज़्यादा भूख लगने के चांस कम होते हैं, जैसे कि आप स्नैकिंग नहीं करते हो, वो नहीं करते हो तो अल्टीमेटली आप कम कैलोरीज खाते हो। इंसुलिन लो रहता है तो बॉड आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में ज़्यादा रहती है। तो हर तरीके से हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट स्लीप हो गया, सेकंड प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये दोनों भी चेंज कर लोगे ना अगर, बहुत मेजर चेंज आ जाएगा। देखो यार, करके देखो, बिना ट्राई करे कुछ भी नहीं है यार। थर्ड, वेट ट्रेनिंग करो, जिम नहीं जा सकते घर पे पुशअप्स वगैरह करो, वेट ट्रेनिंग करो। कार्डियो करना, दौड़ना वोड़ना, ये फैट लॉस करने के लिए ये घाटे का सौदा है। बेस्ट जिम हर जगह है, ज्वाइन द जिम, डू द वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करोगे जब मसल्स में पंप होता है तो बॉडी एंडोफिन्स रिलीज करती है, और वो एक बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है यार। तो आप धीरे धीरे करके उसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे, वो स्ट्रेस बस्टर होगा, स्ट्रेस बढ़ाने वाली चीज़ नहीं होगी आपके लिए। एंड आपकी मसल्स को सिग्नल जाएगा कि भाई मसल्स लूज नहीं करनी है, तो प्रोटीन बढ़ा दिया एक तो आपने, मसल वेट ट्रेनिंग करी, दो दो सिग्नल आपके बॉडी को जा रहे हैं कि हमें प्रिजर्व करना है अपना मसल मास। सेकेंडली, जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा रिकवरी होती है वेट ट्रेनिंग करने के बाद, जब हम घर जाते हैं तो उस वेट ट्रेनिंग का असर आपकी बॉडी में 24 घंटे तक रहता है बिकॉज ऑफ द रिकवरी। क्योंकि जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो अपने मसल्स में हम माइक्रो ट्रिगर्स करते हैं एंड बाद में बॉडी रिकवरी मोड में जाती है। उस पूरे प्रोसेस की वजह से बॉडी थ्रू आउट 24 आवर्स नॉर्मल से ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। सही समझे आप, बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो, बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो, तेज़ वाला मतलब हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हो, तो बॉडी उल्टा स्ट्रेस में जाती है, आपके जॉइंट स्ट्रेस में आते हैं। उस टाइम ही आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उस टाइम ही करोगे, उसके बाद कोई कैलोरीज बर्न नहीं होगी। इनफैक्ट ज़्यादा कार्डियो करोगे क्योंकि बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम होता है, क्योंकि ग्लूकोज हैवी एक्टिविटीज़ हैं, ये फ्यूल के लिए ग्लूकोज को लेते हैं डायरेक्टली। तो आपको 100% कार्डियो करने के बाद भूख लगेगी। एक तो पहले से आप डेफिसिट में हो, कम खा रहे हो फैट लॉस में, ऊपर से कार्डियो करके स्ट्रेस पहुंचा के आप 10 तरह के रीज़न अपनी बॉडी को दे रहे हो कि भूख लगे और खाना ज़्यादा खा लो, स्ट्रेस में आ जाओ, सारी मैस्ड अप कर लो। तो इसलिए नंबर 3, वेट ट्रेनिंग करो, बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी तो आपको खाली एक दो ही गिना रहा हूँ मैं। चौथा हैक, अभी ध्यान से सुनना,
अभी टेक्निकल लगे तो भी सुनना, अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं फैट लॉस के लिए, तो मेन चीज़ वो नहीं होती, वो मेन स्ट्रगल, वो मेन मेहनत नहीं होती। एक्सरसाइज करना तो मेरे अकॉर्डिंग इज़ अ फन पार्ट। मेन पार्ट यह है कि पूरे दिन आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपका नीट कितना है। नीट मतलब नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस, ऐसे करके कुछ फुल फॉर्म होती है। उसमें ये होता है कि आपकी पूरी दिन में आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में। आप जितना एक्टिव रहोगे, फॉर एग्जांपल आप पूरे दिन फिलहाल बैठे रहते हो, दिन में लेट जाते हो, टीवी देखते हो, आपका थोड़ा सा लेज़ी की तरफ वाला लाइफस्टाइल है। आप अगर बीच बीच में उठ उठ के थोड़ा बहुत वॉक करना शुरू कर दोगे, अपने घर के काम करना शुरू कर दोगे, एक्टिव ज़्यादा रहना शुरू कर दोगे, तो आपका नीट, जो आपका पूरे दिन का जो कैलोरी का बर्न होता है, वो कैलोरीज बर्न बढ़ जाएगा। एंड वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। कितनी भी रनिंग कर लो, कितनी भी साइकिल कर लो, आप आधे घंटे में, 1 घंटे में कितनी बर्न कर लोगे भाई। एक छोटा सा सैंडविच खा के वो पूरा हो जाएगा, एक शेक पी लोगे, उससे डबल कैलोरीज कंज्यूम कर लोगे। बट पूरे दिन में आप कितना एक्टिव रहते हो, ठीक है, उससे ये डिसाइड हो जाता है कि ओवर द वीक्स आप कितना फैट बर्न करोगे। क्योंकि लो इंटेंसिटी जो हर अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, वो करने से हमारी बॉडी स्ट्रेस में नहीं आती। इनफैक्ट हमें प्लेजेंट लगता है। मुझे देखो, मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं फिटनेस की वीडियो बना रहा हूँ। इस टाइम मैं खड़ा हूँ, अगर मैं बैठा होता तो बॉडी मेरा कम कैलोरी जो है कंज्यूम कर रही होती। खड़ा हूँ तो मेरे को बैलेंस रखने के लिए बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज खर्च करनी पड़ रही हैं। इसलिए मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ। मुझे खुद इन सब हैक्स ने, जो रिजल्ट्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो रिजल्ट्स दिलाने में मेरी हेल्प करी है। पास्ट में मैंने खूब गलतियाँ करी हैं, बट गलती कर करके जो सीख रहा हूँ वो आपको एक प्लेट में परोस के दे रहा हूँ। अब मानना ना मानना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, विनर्स को जो डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे लोगों से, वो एक्शन टेकर्स होते हैं। वो सीधे समझ में आती है एंड दे जस्ट स्टार्ट। क्योंकि लाइफ इतनी लंबी नहीं है भाई, अभी जो है वो है, करना स्टार्ट कर दो। अब ये हमने सोच लिया कि हमें एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप वॉक कर सकते हो तो आप वॉकिंग के लिए टाइम निकालो। इट्स बेस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। कितनी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। इनफैक्ट मेरे लिए वॉकिंग ने बहुत सही काम करा है। वॉकिंग ज़्यादा करने से भूख इतनी नहीं लगेगी। वॉकिंग लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, तो अपने स्टेप्स बढ़ाओ। स्टेप्स बढ़ाने से बीच बीच में वॉक करो, चाहे कैसे भी करो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही पूरा चलो, एक बार में ही 8,000 स्टेप, 10,000 स्टेप करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीच बीच में कर सकते हो, खाने के बाद कर सकते हो, डिनर के बाद कर सकते हो। डिनर के बाद करोगे तो और बेटर है। जो आपका ग्लूकोज लेवल जो राइज होता है वो बेटर तरह से मैनेज हो सकता है अगर आप डिनर के थोड़े टाइम बाद वॉक करोगे। आपकी नींद में अच्छा होगा। आपकी नींद में जाने के बाद जो फैट लॉस होता है वो बेटर हो जाएगा। 4 पॉइंट हो गए। अब कुछ और बताऊं कि ये काफ़ी है। आप ये 4 ही फॉलो कर लो। अभी पॉइंट्स तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, बट सिंपलिसिटी पे विश्वास रखो। सिंपल बेस चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा। ये 4 चीज़ें आप फॉलो करो एंड आप देखो आपके 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में क्या क्या चेंज आएंगे। आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आप ज़्यादा मस्कुलर, फैट कम, ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा पॉजिटिव, सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो भाई लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड मुझे हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।